एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो मिस्टर ट्रम्प का एक रीसेंट लेजिस्लेशन था कि वो टैक्स कट का प्लान कर रहे हैं। सो इससे क्या हो सकता है अगेन फॉर द यूएस मार्केट के कहीं ना कहीं उनके जो टैक्सेस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। वी हैव सीन कि फिलहाल गवर्नमेंट ने इन सब के लिए यहाँ पे बॉन्ड्स को इशू किया था जो कि फिलहाल अनअट्रैक्टिव था एंड टू ओवरकम दिस यहाँ पे बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी इंक्रीज हुए थे, बॉन्ड यील्ड के रेट्स यहाँ पे इंक्रीज हुए थे एंड उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें वॉल स्ट्रीट के तीनों ही मेजर इंडेक्सेस पर देखने मिला था एंड विल बी स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। सो अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स फ्यूचर्स की, सो करंट जो लाइव प्राइसेस है इसमें थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने मिली है। 11 पॉइंट्स का गेन एंड जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.03% का। आगे बढ़ते टुवर्ड्स द यूरोपियन मार्केट्स एंड अगर मैं बात करूं एफटीएससी की, ये स्लाइटली पॉजिटिव और आई वुड से कि फ्लैट क्लोजिंग दी है, 5 पॉइंट्स की तेजी एंड जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.06% का। विद दैट विल बी मूविंग अहेड टुवर्ड्स द एशियन मार्केट्स। सो गिफ्ट निफ्टी अगेन स्लाइटली नेगेटिव बाय 64 पॉइंट्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 0.26% का फॉल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो यूएस मार्केट का इम्पैक्ट जरूर हमें हमारे इंडियन मार्केट्स पर ओपनिंग पर भी देखने मिल सकता है, बट क्या ये एक नेगेटिविटी कंटिन्यू रहती है, क्या बेयर्स का यहाँ पे रोल यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा वो हम देखेंगे लाइव मार्केट्स में। बट फिलहाल जो एक ओपनिंग होगी वो एक नेगेटिव नोट पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कमोडिटीज की ओर। सो गोल्ड अगेन वी हैव सीन कि कैसे जब भी मार्केट में गिरावट होती है स्पेशली यूएस मार्केट, गोल्ड में एक इमीडिएट रैली हमें यहाँ पर देखने मिलती है। तो सेम चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, गोल्ड में थोड़ी सी स्ट्रेंथ हम यहाँ पर विजिबल है, 17 पॉइंट्स की तेजी एंड जो एक ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.5% ऑन अपसाइड। अगेन $3,200 पर आउंस के ऊपर आ चुका है गोल्ड, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्टेन होते हुए यहाँ पर गोल्ड हमें नजर आ सकता है। लास्टली फिर टॉक अबाउट दी करेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स में अगेन एक गिरावट हम देख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा 0.05% का एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन रुपीज, so again slightly negative by 0.02%. If we talk about the bond yield, so again yes 10 year old bond yield इस पे एक जरूर तेजी हमें देखने मिली थी, बट फिलहाल लाइव प्राइसेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है। सो जो ओवरऑल चेंज होगा वो होगा नेगेटिव 0.30% का। सो बॉन्ड यील्ड अगेन एक गिरावट के साथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बट अगेन जो ओवरऑल रीजन था कि टैक्स कट का जो इम्पैक्ट है उसका डायरेक्टली हमें यूएस मार्केट पर एक इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। विद दैट एक बार देखते हैं कि कल के क्लोजिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी ने कहां पर दी थी, कितनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। सो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 57 पॉइंट्स की तेजी के साथ प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी। 25,000 रुपीज का जो हमने मार्क यहाँ पे कहा था वो कल के दिन में ऑलरेडी ब्रेक होते हुए हमें नजर आ रहा है। लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने कहा था कि 55,500 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। जब तक 55,500 के ऊपर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, वी माइट एक्सपेक्ट सम रैली इन बैंक निफ्टी एज वेल। बट प्रीवियस क्लोजिंग को ध्यान में रखते हुए 55,100 के आसपास यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग दिया एंड इसी के साथ हम वेलकम करते हैं श्लोक जी का। So श्लोक जी, a very good morning and welcome to the show. So yes, नमस्ते सभी को and good morning ज्योति जी। नमस्ते। तो मार्केट्स स्पेशली यूएस मार्केट्स का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो जो जियोपॉलिटिकल रीजन है वो थोड़ा सा रिपल होता हुआ दिखे ग्लोबली जी। प्लस अभी आपको दिख ही रहा है कि उनका इतना बड़ा डेट का इशू उन्हें रिजॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती हुई नजर आ रही है। प्लस जैसा आप बॉन्ड यील्ड्स की बात कर रहे थे स्पेसिफिकली 10 इयर्स 15 इयर्स आई अंडरस्टैंड, बट 30 इयर्स के यहाँ तक के बॉन्ड यील्ड्स को इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब मुड़ते हैं ऑप्शंस की तरफ, लेट्स सी कि ऑप्शंस मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले बात करेंगे ऑब्वियसली एफआईआईस की। तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कॉल्स पर उन्होंने काफी हद तक बाइंग बढ़ा दी है एंड यस यू कैन सी ऑन 20th में करीबन 1,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे लॉन्ग होते हुए दिख रहे थे एंड आई कैन सी द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी इस मार्केट में प्रेजेंट है दैट इज रफली अराउंड 2,79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की कैंडल है ये ग्राफिकली यही बता रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सर्ज हमें देखने को मिला है फ्रॉम द एफआईआईस, यानी कि यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आ रही है। राइट नाउ इफ आई मूव टू प्रोज एज वेल, सो प्रोज पे मुझे दिख रहा है दैट यस इट इज आल्सो एविडेंट कि इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पोजीशंस 3 गुना बढ़ा दी है मार्केट्स में, यानी कि उन्होंने लॉन्ग्स किए, बाइंग करी है इस मार्केट पर एंड आई कैन सी 20th में को करीबन 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मुझे नजर आ रहे थे ऑन द लॉन्ग एंड। आई वुड आल्सो लाइक टू invite my colleague to the show. Sakshi ji, good morning. Good morning, Shlok ji, and a very good morning to all the viewers as well. यहाँ पे I think आपने फार्मा सेक्टर को चूज किया था, and apart from that, if I'm not wrong, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर पे बात हो रही है, इंडसइंड बैंक पे भी आप कुछ बात कर रहे थे। So एक बार के लिए I think बैंकिंग सेक्टर पे भी जाते हैं, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर से कुछ स्टॉक्स।
वो भी देखते हैं, क्योंकि कल के दिन उन्होंने भी यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा नेगेटिवली क्लोज किया है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों भी सेक्टर्स, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, दोनों भी हमें सुबह के टाइम पे एक्चुअली दे वर गिविंग अ गुड मूव, लेकिन अगेन टुवर्ड्स द क्लोजिंग हमने उनको थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट पे ही क्लोज करते हुए देखा है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पे उसने भी एक क्लोजिंग दी है टुवर्ड्स द वीक जोन। उसने शुरुआत की थी, यस ऑफ कोर्स, अगर एक दिन पहले का आप डेटा देखें तो आपको वो एक अच्छे बुलिश सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर कल की ही हम बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ही वो थोड़ा वीक जोन की तरफ आता हुआ हमें यहाँ पे नजर आया था। सो क्लियरली हम यहाँ पे थोड़ी बेरिश सेंटिमेंट कोटक बैंक में भी देख पा रहे हैं। आई थिंक द मार्केट्स हैव ओपन फॉर द डे। तो पहले मुड़ते हैं जरा इंडाइसेस की तरफ एंड देन विल गो बैक टू द सेक्टर्स अगेन। आई विल जस्ट हैव टू रिफ्रेश द पेज ताकि हम और आप सब सेम पेज पे रहे। सो अगर हम यहाँ पे इंडाइसेस की बात करें तो ओपनिंग के साथ क्या हमें क्यूज नजर आ रहा है। सो करंटली निफ्टी इज ओपनिंग एट 24,743, अराउंड 86 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें 55,011 पे चल रहा है, 142 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट साइड पे हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ अभी जुड़ने वाले हैं मेरे कलीग, उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। So good morning दिलजीत जी। Very good morning to you Sakshi and very good morning to all the viewers. So सबसे पहले जैसे कि आपने देखा मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा गिरावट के साथ हुई है, बट लेट्स जस्ट से दैट कि अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल है जो फिलहाल थोड़ा इंटैक्ट चल रहा है, जहाँ पे अभी आके निफ्टी थोड़ा रुका है, बट स्टिल सेल ऑफ प्रेशर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है आज के दिन। तो माइट एज वेल वी कैन सी कि थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। So अगर हम यहाँ पे बिल्टअप भी देखें तो क्लियरली आप देख पाओगे जो अभी का लॉन्ग अनवाइंडिंग है काफी जी। कम मात्रा है इसकी, एंड करंटली अगर आप देखें भी तो वहां पे शॉर्ट्स बिल्ड ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। कल के जो Right. लॉन्ग से अगर हमने देखा था पूरे ट्रेडिंग सेशन में भी, अगर कल के पूरे ट्रेडिंग सेशन की बात करें, यहाँ पे ज्यादा लॉन्ग्स बनते हुए नहीं देखने को मिले थे। यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे उनमें ही पर्टिकुलरली हम लॉन्ग्स देख पा रहे थे। सो इसी के साथ आई थिंक एक ट्रेड यहाँ Okay. पे फॉर द व्यूअर्स आई थिंक जो हमें लेनी चाहिए। सो अगेन देख सकते हैं निफ्टी एक रेंज में से रिवर्स कर रहा है एंड अगेन सपोर्ट लेवल जो है फिलहाल इंटैक्ट चल रहा है। सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रैडल की सजेशन देना चाहूंगा। ओके, रिस्क ज्यादा नहीं लेंगे हम यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड प्रिपेयर किया है, तो 24,550 का हम स्ट्रैडल यहाँ पे बनाएंगे। सो 24,550 के कॉल और पुट को हम शॉर्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैक्स जो एम है आज के दिन का ही है, हम आज के डे एंड तक इसे होल्ड करेंगे। सो हमारा प्रॉफिट लगभग हमें यहाँ अराउंड 12,840 का दिख रहा है एंड वही स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑब्वियसली अनडिफाइंड है। सो व्हाट विल डू इज कि 10,000 को एम करते हैं यहाँ पे साक्षी ओके एंड 5,000 का स्टॉप लॉस रख देते हैं। आई थिंक कि ये एक स्ट्रेटेजी है जो फिलहाल के लिए वर्क कर सकती है इन निफ्टी। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो आज के दिन की इंट्राडे में मुझे लगता है वर्क करने वाली है। तो यहाँ पे हम करते हैं दोनों ऑप्शन को शॉर्ट, बिकॉज लग रहा है कि इसी रेंज में यहाँ पे मार्केट बंद हो सकता है। अगर बात करेंगे ब्रेक इवेंट्स की तो ऑलमोस्ट 24,350 का लेवल है, ऊपर 24,750 का लेवल है। आई थिंक बोथ ऑफ द लेवल्स आर हियर। सो यहाँ पे देखने को यही लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी जो है प्ले आउट कर सकती है निफ्टी में। तो लेट जस्ट वेट। ओके साक्षी, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है जो फिलहाल के लिए वर्क कर सकती है ओके इंट्राडे में। ओके सो परफेक्ट। यहाँ पे दिलजीत जी की तरफ से वन स्ट्रेटजी ऑन जी। निफ्टी हैज कम। सर अगर प्राइवेट बैंक सेक्टर को हम थोड़ा सा बेरिश साइड पे रख रहे हैं, इज देयर एनी पर्टिकुलर स्टॉक जो आपकी रडार पे है फ्रॉम दी प्राइवेट बैंक सेक्टर? आईसीआईसीआई बैंक को हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ओके, आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सो सर क्या रैशनल रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के पीछे? अगेन अगर इसके अंदर देखें बहुत अच्छे लॉन्ग पोजीशन बनी थी और वहां पे हमको कूल ऑफ अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। ओके, इट इज स्ट्रगलिंग एट 20 डे मूविंग एवरेज एज वेल। राइट, ठीक है। तो सर कौन सी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे हम आईसीआईसीआई बैंक के अंदर? हाँ, क्योंकि डीटी डे टू एक्सपायरी अब ओनली 5 डेज 6 डेज रह गए हैं, तो हम Right. यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड बनाएंगे। बियर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, तो एक क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रेटेजी के सर यहाँ पे साथ जाना चाह रहे हैं बियर कॉल स्प्रेड के साथ, बिकॉज यहाँ पे जो है आपका थीटा की जो डिके होने की स्पीड है काफी ज्यादा होगी। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर क्या आप आईसीआईसीआई बैंक में आईवीज का ड्रॉप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Could you come again? Sir, are you also expecting a drop in volatility in ICICI Bank? Yes, Okay. absolutely.
और इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्राइक सिलेक्शन करेंगे 1430 का। राइट, 1430 के कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। एंड सर सेलिंग लेग के लिए कौन से स्ट्राइक को लेके चलेंगे? हम बाय नहीं कर रहे, 1430 की कॉल को हम सेल करेंगे और हम बाय करेंगे 1460 की कॉल को। ओके, 1460 की कॉल को हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं। परफेक्ट। तो अच्छी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन यहाँ पे सर ने की है। आई कैन सी द कंबाइंड प्रीमियम इज ट्रेडिंग एट 11.25 राइट नाउ। तो सर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स क्या रहने वाले हैं यहाँ पे? इसमें स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 14.5 का। 14.5 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर 1460 के कॉल ऑप्शन को बाय किया एंड 1430 हम सेल कर रहे जस्ट हैं, अ मिनट, जस्ट ओके। कंबाइंड प्रीमियम आ रहा है 17 पॉइंट्स का, राइट? सर 17 पॉइंट्स का नहीं, 11.25 का मुझे कंबाइंड प्रीमियम दिख रहा है। 11.25, राइट? यस, कंबाइंड प्रीमियम आ रहा है, तो हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 14.5 का। 14.5 का हम यहाँ पे कंबाइंड प्रीमियम लगा रहे हैं। ओके, सो 14.5 का एक कंबाइंड प्रीमियम है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ MTM पे कितना हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखने वाला है, सो करीबन करीबन अगर यहाँ पे देखा जाए सो 2.5 मल्टीप्लाई 7। ओके, ठीक है। तो स्टॉप लॉस करीबन सर 1750 का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर टारगेट्स की बात करी जाए तो टारगेट्स के लिए कौन से लेवल को आप देख रहे हैं, कौन से प्रीमियम को आप देख रहे हैं? टारगेट हम रखेंगे 5 रुपीज का और 7 रुपीज का। ओके, 5 रुपीज एंड 7 रुपी का टारगेट यहाँ पे सर ने दिया है। तो एक अप्रॉक्स मैं यहाँ पे आपको M2M बता देता हूँ। अभी जो 11.25 पे ट्रेड कर रहा है, अगर वो फॉल करता है करीबन करीबन 5 के प्रीमियम तक, सो यू गाइज विल बी एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ 4200 रुपीज का एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड सर अगर इसकी होल्डिंग पीरियड की बात करी जाए तो होल्डिंग पीरियड कब तक का रहने वाला है? टाइम फ्रेम में आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ। 4 डेज। 4 डेज का हमारे यहाँ पे होल्डिंग पीरियड रहेगा। सो करेंटली वी कैन होल्ड दिस ट्रेड। अगर 4 दिन देखा जाए तो सर मंडे 26 में तक होल्ड कर सकते हैं, राइट? मंडे मैक्स ट्यूसडे। मंडे एंड मैक्स ट्यूसडे। तो लेट्स डिप्लॉय ट्यूसडे तक इसको हम करेंगे होल्ड। 750 का करीबन आपका यहाँ पे रहने वाला है एक स्टॉप लॉस। एंड अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 4200 का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे सन ने मेंटेन किया है। लेट्स अगेन सेव दिस स्ट्रैटेजी। तो आईसीआईसी बैंक एक स्टॉक के अंदर भी आपकी क्रेडिट स्प्रेड की स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय कर दी है। अनदर स्टॉक जो आपकी रडार पे यहाँ पे दिख रहा है आपको? हम अगेन एक हैवी वेट को यहाँ पे लेंगे और ओके, स्टॉक का नाम होगा रिलायंस। रिलायंस। ओके सर, क्या रैशनल रहेगा सर रिलायंस के पीछे आपका? रिलायंस में भी जो अनवाइंडिंग है वो पहले से काफी अच्छी हो रही है और ओके, वो स्ट्रगल कर रहा है अराउंड 1430 के मार्क पे। तो राइट, हम यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बनाने का कोशिश करेंगे। डे टू एक्सपायरी इज 5 to 6 days। ओके, राइट। सो रिलायंस के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एंड सर अगर रिलायंस की बात करी जाए सो अगेन वी आर गोइंग विद क्रेडिट स्प्रेड के साथ जाएंगे या फिर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे आप? क्रेडिट स्प्रेड के साथ ही जाएंगे। परफेक्ट। सो अगेन अ बियर कॉल स्प्रेड विल बी देयर, राइट। ओके। स्ट्राइक प्राइस एक बार सर मेरे को बता दीजिएगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को हम बाय कर रहे हैं यहाँ पे? हम लेंगे 1420 की कॉल को सेल करेंगे। ओके, 1420 के कॉल को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सेल। एंड फॉर द बाइंग लेग 1450 की कॉल को हम बाय करेंगे। 1450 को हम यहाँ पे कर रहे हैं बाय। परफेक्ट। सो अगर कंबाइंड प्रीमियम की बात करी जाए करीबन 7.6 का हमें कंबाइंड प्रीमियम यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। सो सर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 10 कंबाइंड प्रीमियम का। ओके, राइट। सो कंबाइंड प्रीमियम का 10 यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर देखा जाए कि कितना M2M रहेगा, करीबन 1200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। सर अगर टारगेट्स की बात करी जाए तो व्हाट विल बी द टारगेट? 3 रुपीज का टारगेट होगा। 3 रुपीज का यहाँ पे टारगेट है। सो करीबन 4.6 के अराउंड हमें यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे M2M पे बात करूँ सो करीबन करीबन मुझे 2300 का एक डिसेंट प्रॉफिट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सो अगेन एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर ने मेंटेन किया है। सर टाइम फ्रेम फॉर होल्डिंग कितना रहने वाले स्टॉक के लिए? टाइम फ्रेम वुड बी 4 days। ओके, सो
मैक्स ट्यूसडे, राइट, ठीक है। सो ट्यूसडे तक इस ट्रेड को करते हैं होल्ड। M2M पे बात करी जाए, करीबन 1200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड के अंदर दिख रहा है। फॉर द प्रॉफिट 2300 का एक प्रॉफिट है। लेट्स सेव दिस स्ट्रेटेजी। तो बैक टू बैक 2 ट्रेड्स यहाँ पे आ चुके हैं, हैवी वेट्स है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर ने मेंटेन किया है, थोड़ा सा व्यू यहाँ पे बेरिश साइड पे।